हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग होंगे वेल एंड गुड। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहली यूनिट है, पहली इकाई है स्थिर वैद्युतिकी। तो जिसमें हम पहला चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो मेरा नाम है शुभम यादव और आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा चैनल लॉजिक की दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए हम सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आखिर में होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तोड़ दीजिए। ये एक तो इतना हो गया इलेक्ट्रो और एक ये हो गया स्टैटिक्स। इसमें दो शब्द हैं तो इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रो। पहले शब्द को इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ब्रैकेट में लिख देते हैं आवेश, और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। रेस्ट को हिंदी में कहते हैं विराम। तो इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है क्योंकि जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट यानी विराम। तो चलिए अब चूंकि बात आती है चार्ज की, बात आती है आवेश की, चार्ज या आवेश। तो चलिए देख लेते हैं। हेडिंग बना लीजिए चार्ज, हेडिंग बना लीजिए चार्ज या आवेश। आवेश इंग्लिश में इसको कहते हैं चार्ज। अब देखिए, दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारे आवेश के उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, बारिश के मौसम में बादल जब गरजते हैं तो एक बिजली दिखाई देती है। भौतिक विज्ञान की भाषा में या फिर कहें विज्ञान की भाषा में जो बिजली होती है, जिसको चिर्री भी लोग बोलते हैं, गांव देहात की भाषा में चिर्री भी कहते हैं, उसको भौतिकी की भाषा में तड़ित कहते हैं। तड़ित अच्छा शब्द है, तड़ित। तो उसका क्या कारण है, जब बादल आपस में टकराते हैं तो उसके बाद जो ये आवाज़ होती है, आवाज़ के साथ साथ एक हमें तड़ित दिखाई देती है, एक बिजली दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, हम कभी कभी प्लग लगाते हैं तो कहते हैं स्पार्किंग हो रही है, स्पार्किंग हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है। अब एक उदाहरण और लेते हैं कि हम ये वाला तो बहुत ही आम भाषा का उदाहरण है कि ये जो कंघी करने के बाद कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, इसका कारण क्या है। इस तीनों प्रश्नों के उत्तर हम इसी चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आवेश के बारे में। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो नाम ही है पाठ का, उसका पहला आधार ही है आवेश। यानी इस पूरी इकाई का आवेश क्या है, आवेश है। मतलब पूरी इकाई का आधार आवेश है। तो चलिए शुरू करते हैं। आवेश के विषय में हम जानते हैं कि आवेश क्या होता है। सबसे पहले इसके कुछ
फैक्ट जान लेते हैं कि आवेश के बारे में, कि आवेश जो है, आवेश द्रव्यमान की भांति, किसकी भांति? द्रव्यमान की भांति पदार्थ का मूल गुण है। पदार्थ का मूल गुण है। पदार्थ का मूल गुण है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि जो आवेश है वो द्रव्यमान की भांति पदार्थ का मूल गुण है। और हम दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा? दूसरा स्टेटमेंट ये है कि आवेश, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध होता है। मीन्स क्या होता है? आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध होता है, अर्थात आवेश सदैव द्रव्यमान से जुड़ा होता है। आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध होता है या जुड़ा होता है। संबद्ध या कह लीजिए जुड़ा रहता है, जुड़ा होता है। पहला कथन क्या है कि आवेश जो है वो द्रव्यमान की भांति पदार्थ का मूल गुण है। और दूसरा क्या बताया कि आवेश जो है वो द्रव्यमान से सदैव संबद्ध रहता है, अर्थात जुड़ा रहता है। तो चलिए अब परिभाषा देखते हैं। ये तो इसके बारे में हो गया, ये तो थीम हो गई, इसको कह लीजिए थीम हो गई। ये थीम ऑफ आवेश, कि आवेश के बारे में हमने बेसिक जान लिया कि आवेश होता क्या है भाई। तो अब भाई इससे तो काम चलेगा नहीं केवल थीम जानने से। तो अब बात करते हैं परिभाषा क्या होती है। परिभाषा वैद्युत आवेश की क्या होती है। अब यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए, वैद्युत आवेश। क्या बनाएंगे? अरे यार, वैद्युत आवेश, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। वही सेम ही है यार, आवेश और वैद्युत आवेश सेम ही है। आवेश की अब परिभाषा देखो। आवेश की परिभाषा क्या होगी कि आवेश पदार्थ का वह गुण है। आवेश, ध्यान से सुनिएगा, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण हम धारा और चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करते हैं तथा उनका अनुभव करते हैं। क्या बताया? फिर से सुनो। आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा हम धारा तथा चुंबकीय गुणों को उत्पन्न करते हैं तथा उनका अनुभव करते हैं। जिसके आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण हम वस्तुओं में धारा और चुंबकीय
प्रभावों चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करते हैं और उनका अनुभव करते हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वैद्युत आवेश क्या होता है कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण हम वस्तुओं में धारा और चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करते हैं और उनका अनुभव करते हैं। आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण हम वस्तुओं में धारा और चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न तथा उनका अनुभव करते हैं। समझ गए? चलिए याद कर लीजिएगा। अब इसमें दो चीजें आई, एक चीज आई धारा और एक चीज आई चुंबक। धारा और चुंबकीय प्रभाव। ये चीज भी आवेश से ही संबंधित है। देखिए आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है, स्थिर या विराम, जब आवेश स्थिर या विराम हो तो वैद्युत क्षेत्र और विभव उत्पन्न होते हैं। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र और विभव मिलता है। और जब गतिमान होता है आवेश या वैद्युत क्षेत्र और विभव के प्रभाव और उत्पन्न भी करता है। जब गतिमान होता है तो वही धारा और चुंबकीय प्रभाव। मीन्स क्या होता है कि जब आवेश स्थिर या विराम की अवस्था में होता है तो वो वैद्युत क्षेत्र और विभव जैसे प्रभावों को उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र और विभव जैसे प्रभावों को उत्पन्न करता है। अभी दिख रहा है ना क्लियर? जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो वैद्युत क्षेत्र और विभव जैसे प्रभाव उत्पन्न करता है, और जब गतिमान अवस्था में होता है तो धारा और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। चलिए इसको समझ लेते हैं। समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। अब बात आती है कि आवेश, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, अर्थात स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। उसके बाद हमने देखा चार्ज क्या होता है। चार्ज की प्रॉपर्टी हमने देखी, दो फंडामेंटल जो पॉइंट्स थे, वही कि आवेश द्रव्यमान से संबद्ध रहता है, और दूसरा हमने देखा था कि आवेश द्रव्यमान की भांति पदार्थ का मूल गुण है। अब बात करते हैं मात्रक और विमा। आवेश की मात्रक, विमा, चलो अलग अलग लिख लेते हैं। आवेश का मात्रक, विमा, और ये राशि कैसी है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसको हम प्रदर्शित करते हैं C से। ठीक है, इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं।
प्रदर्शित करते हैं। या फिर इसका जो एक और मात्रक होता है, चूंकि अभी फार्मूला हमने नहीं देखा था ना, फार्मूला यार देख लो, वही परिभाषा के पास छूट गया। Q इज इक्वल टू आई टी, जहाँ पे I क्या है, धारा है, धारा कौन धारा भाई, वही विद्युत धारा, और T क्या है, समय है, समय है। तो यहाँ से धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर को ए से लिखते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड, यसाई मात्रक है ये, या अथवा में कर देते हैं। यहाँ पे ये कौन सा पद्धति में मात्रक है, एसआई पद्धति में। अब विमा क्या होती है, यही से निकाल लो, एम्पियर, यहाँ पे क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू इज इक्वल टू आई टी, दोनों पक्षों की विमाएं रखने पर, क्योंकि हमें निकालनी है आई, आई की क्या होती है, ए इंटू समय टी, टी की होती है टी, तो इसकी विमा क्या आ जाएगी, ए टी, क्या आएगी, ए टी। अब आगे ना मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, या जिसे कूलाम, कूलाम भी कहते हैं, ये भौतिक शास्त्री कूलाम के सम्मान में ऐसा कहा जाता है, एम्पियर सेकेंड को कूलाम। अब बात करते हैं राशि कैसी है, राशि है ये अदिश राशि, सदिश सदिश जानते हैं ना, क्लास 11th में पढ़ा था, वेक्टर और वेक्टर वाले चैप्टर में। राशि है ये अदिश, विमा हो जाएगी इसकी क्यू इज इक्वल टू 80, और इसका मात्रक जो है वो कूलाम या फिर एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, बात कर लेते हैं, यहीं पर लिखते क्या, मूल आवेश। देखो हमारे पास 3 मूल आवेश हैं, जिनके नाम आप लोगों ने सुन ही रखे हैं, इसलिए ज़्यादा उस पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। मूल आवेश पहला देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, 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 इसको इलेक्ट्रॉन को किससे, ई से डिनोट करते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ओके। अब इन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, प्रोटॉन पर होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, उदासीन। और ये चूंकि इसमें निगेटिव साइन है तो इस पर होता है ऋणावेश, नोट कर लीजिएगा इसको, ऋणावेश, और इस पर होता है धनावेश, धनावेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुणे 10 की घात -19, प्रोटॉन पर होता है +1.6 गुणे 10 की घात -19, और जो न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है, न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है और इस पर आवेश 0 होता है। अब बात कर लेते हैं कि एक चीज और देख लेते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। यहां से आपने देखा ना कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, ये ऋणावेश और धनावेश, यही 2 प्रकार का आवेश होता है, केवल यही 2 प्रकार का आवेश होता है। बात कर लेते हैं आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। आवेश 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 होता है धनावेश
और दूसरा होता है ऋणावेश। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। अब धनावेश कब आता है, ऋणावेश कब आता है, धनावेश कब आता है, ऋणावेश कब आता है। देखो ये हमारा है परमाणु, यहां देखो ये हमारा है परमाणु, ठीक है, ये है परमाणु बन गया। ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा न्यूक्लियस। इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे होता है राउंडिंग करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और देखो प्रोटॉन पर होता है धनावेश, प्रोटॉन पर होता है धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश, न्यूट्रॉन पर होता है उदासीन यानी जीरो, मतलब कोई आवेश नहीं होता। तो अब ये परमाणु में सामान्यता परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। मतलब उदासीन का मतलब ये है कि जितना चार्ज यहाँ पे बाहर है, यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वो इस प्लस चार्ज के बराबर होता है, तभी तो भाई माइनस प्लस इक्वल जीरो। तभी तो मान लो तुम्हारे पास बाहर दो कूलाम चार्ज है बाहर, ठीक, ये 2 कूलाम चार्ज यहाँ बाहर है, और 2 कूलाम चार्ज अंदर है न्यूक्लियस में, ये नाभिक में है, ये तुम्हारा कहाँ नाभिक में है, और ये है बाहर, ये है बाहर। तो अब दोनों नेट चार्ज देखो, अगर हम बात करें क्यू नेट -2 + 2 बराबर जीरो, क्या आ रहा, बराबर जीरो आ रहा। इसका क्या मतलब है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा परमाणु होता है वो सामान्य अवस्था में वैद्युत उदासीन होता है। सामान्य अवस्था में हमारा परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। तो अब बात करते हैं कि जब परमाणु उदासीन है और सब कुछ परमाणु से मिलकर बना है, तो फिर ये धनावेश और ऋणावेश आखिर कब आता है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन नाभिक में कैद है, नाभिक में कैद है भाई, प्रोटॉन नाभिक में कैद है। अब भाई बाहर कौन छुट्टा घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपना मस्त घूम रहा बाहर, मस्त घूम रहा बाहर। अब हमने क्या किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको उठाया हमने यहाँ से, इसको हमने किया किडनैप, और हमारे पास ये दूसरा था भाई परमाणु, हमने इसमें कर दिया फिट। ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हमने किया किडनैप और इसको हमने इस दूसरे परमाणु में भेज दिया। तो अब इस पर तो मान लो पहले 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब देखो यहाँ पे देख, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, किसी को लेना हो तो। हाँ, मान रहे हैं कि राइटिंग हमारी बड़ी गंदी है, क्योंकि पहले से ही हमारी कॉपी में भी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ख़राब राइटिंग है। लेकिन अब क्या करें, इम्प्रूव कर रहे हैं यार, धीरे धीरे हो जाएगी। अब देखो ये एक परमाणु था,
ये भी एक परमाणु था, ये ए मानो, ये बी मानो। अब यहाँ पे दो कंडीशन, पहले इस पर 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, इस पर भी 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने उठाया, इसको दे दिया। तो अब बाद में पहले 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन दोनों में। अब बाद में देखो क्या हुआ, बाद में इस पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? इस पर तो बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ए पर। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो गायब हुआ, ये पहले 5 से 4 हुआ, तो ये जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इसमें गया, तो ये बी में इलेक्ट्रॉन कितना? 5 + 1 = 6 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन बी में बढ़ गया और वही एक इलेक्ट्रॉन ए में घट गया। तो अब देखो, पहले तो बैलेंस था, लेकिन अब 6 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन बचे, 5 प्रोटॉन बचे। तो अब ये 5 प्रोटॉन इस 5 इलेक्ट्रॉन + 1 इलेक्ट्रॉन, ये 5 प्रोटॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन इस 5 प्रोटॉन से तो बैलेंस हो जाएंगे, ये इससे संतुलित हो गए, ये इससे संतुलित हो गए। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन शेष बच गया, ये एक इलेक्ट्रॉन शेष बच गया, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसके लिए मुसीबत बन जाएगा। बी के लिए ये शेष इलेक्ट्रॉन बन गया मुसीबत बन गई भाई। अब मुसीबत क्या बनी कि भाई पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन थे, तो वैद्युत उदासीन था। अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ये क्या करेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो अब हमारे पास ऋणावेश था, अब हम तुम्हारे पास आ गए, तो तुम्हारे पास भी हमने अपने गुण को दे दिया, तो तुम्हारे पास कैसा गुण आ जाएगा? तो हो गया ऋणावेश। समझे? नहीं समझे? अब देखो, ऋणावेश कब आया? इलेक्ट्रॉन जब अधिक हुआ, इलेक्ट्रॉन जब अधिक हुआ। भाई इलेक्ट्रॉन अधिक होने पर भाई 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, तभी तो ये ऋणावेश हुआ। और इसमें एक प्रोटॉन कम हो गया, इसमें क्या यहाँ लिखें? एक प्रोटॉन अधिक हो गया भाई, अब कम तो इलेक्ट्रॉन हुआ, अधिक हो गया, तो इसके लिए भी मुसीबत, इसके लिए भी मुसीबत। तो ये क्या किया? ये धनावेश हो गया, धनावेश हो गया। समझ में आया कि भाई ए से एक इलेक्ट्रॉन हमने बी में ट्रांसफर किया, तो ए में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और बी में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो जो बी था उस पर अधिकता हुई, तो उस पर ऋणावेश हो गया, और जो ए पर था उस पर कमी हुई, इसलिए उस पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, इसलिए वो धनावेश हो गया। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। 3, 2, 1 इरेज कर रहा हूं। ओके, ये आया समझ में भाई? धनावेश कब हुआ? जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास से चला गया, और ऋणावेश कब हुआ? जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गया। अब इसको हम लिख लेते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश हमारे पास कब आया था? जब इलेक्ट्रॉन चला गया था, जब इलेक्ट्रॉन चला गया था। इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की जब चला जाएगा तो कमी हो जाएगी भाई,
बता नहीं रहे हो यार। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब ऋणावेश कब आया? डी में जब इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। पहले तो सब कुछ बराबर चल रहा था। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता हुई तो ऋणावेश आया, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो धनावेश आ गया। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को इरेज करते हैं, अब आगे बात करते हैं। अब देखिए एक चीज और है कि आवेश, जो धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश हम किस इलेक्ट्रॉन के, अब प्रश्न अगर एक बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आवेश या ऋणावेश क्यों, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज या धनावेश क्यों, धनावेश क्यों। इसके लिए इस प्रश्न का आंसर हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। हमारी जो लॉजिकल क्वेश्चन वाली सीरीज है वहाँ पे ये क्वेश्चन हमने कवर कर रखा है ऑलरेडी, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। मैंने लिंक दे दी है या फिर दे दूंगा अभी अपलोड होने के बाद। तो अब देखते हैं प्रकृति क्या होती है। प्रकृति, आवेशों की प्रकृति, हेडिंग बना लो, आवेशों की प्रकृति। आवेशों की प्रकृति क्या होती है भाई? भाई अभी तक अकेले अकेले धनावेश, अकेले अकेले ऋणावेश। अब अगर हम बात करें, एक हमने धनावेश ले लिया, एक हमने ऋणावेश ले लिया, एक हमने ऋणावेश ले लिया, एक हमने धनावेश ले लिया। हमने दोनों, एक धनावेश, इसके भी धनावेश, इसका भी ऋणावेश, इसका भी ऋणावेश। अब हम इंटरैक्ट कराएंगे, मतलब पहले हमने पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, ये चौथी कंडीशन। हमने एक परमाणु लेकर आए जिस पर धनावेश था, दूसरा लेकर आए जिस पर ऋणावेश था। तो हमने देखा इनके बीच आकर्षण है, इनके बीच आकर्षण था, इनके बीच प्रेम था भाई, इनके बीच प्रेम था। हमने एक धनावेश लेकर आए, एक ऋणावेश लेकर आए, तो देखे दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने भाई खुश हो गए। हमने कहा चलो ठीक है, जब पहले धनावेश लाए फिर ऋणावेश लाए तो दोनों के बीच प्रेम हो गया, दोनों आकर्षित करने लगे। ये हमने कहा अच्छा देखते हैं, पहला ऋणावेश लाते हैं फिर धनावेश लाते हैं। तो फिर हमने देखा कि फिर से आकर्षण हो गया, हम और खुश हो गए। हमने कहा चाहे पहले धनावेश लेकर आओ और चाहे पहले ऋणावेश लेकर आओ, प्रेम तो होगा ही। और फिर हमने क्या किया कि अच्छा रुको भैया, हम पहले भी धनावेश लेकर आएंगे, हम बाद में भी लेकर आएंगे। तो हम लोग हो गए भौचक्के रह गए। तो देखा भाई प्रतिकर्षण हो गया, प्रतिकर्षण हो गया, प्रतिकर्षण, नफरत उत्पन्न हो गई भाई, नफरत हो गई, हेट हेट, नफरत उत्पन्न हो गई दोनों के बीच। यहाँ पे बहुत चमक रहा है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। ये यहाँ पे प्रतिकर्षण हो गया भाई, प्रतिकर्षण या नफरत। अब फिर हमने कहा भाई प्लस प्लस में लड़ाई हो रही है, दोनों की बनपट नहीं रही। अब फिर हमने सोचा एक ऋणावेश लाओ एक धनावेश लाओ, अब देखो क्या होगा। तो दोनों के बीच भी यही हुआ, प्रतिकर्षण हो गया, प्रतिकर्षण या
नफरत हो गई। अब भाई जब दोनों में नफरत हो गई तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई। चलो फिर भाई अब आगे हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये समझ में आया कि जब एक धनावेश हो एक ऋणावेश हो तो आकर्षित करेंगे, जब एक ऋणावेश हो एक धनावेश हो तो आकर्षित करेंगे, फिर जब एक धनावेश दूसरा भी धनावेश तो प्रतिकर्षित करेंगे, फिर एक ऋणावेश एक और ऋणावेश प्रतिकर्षित करेंगे। इससे क्या निष्कर्ष निकला, ये दोनों कैसे हैं ये दोनों कैसे हैं। देखो यहाँ पे था ऋणावेश यहाँ पे था धना, ये दोनों हैं अपोजिट चार्ज, विपरीत हैं। ये दोनों क्या हैं, इन दोनों में यार यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा, हाँ माइनस पहले से था, हाँ ठीक। ये दोनों विपरीत हैं, ये दोनों में भाई इन दोनों में समान है, ये भी समान है, ये और ये अपोजिट हैं, ये और ये अपोजिट हैं, ये दोनों समान हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो विपरीत हैं उनके बीच प्रेम था, मतलब आकर्षण था। मतलब आकर्षण था। और जो ये थे जो समान थे इनके बीच नफरत थी, नफरत थी। अब नफरत होगी तो ये एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेंगे, तो ये क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षण। तो इन दोनों के बीच नफरत थी तो ये प्रतिकर्षण होने लगा। भाई क्या निष्कर्ष निकला चारों डिमॉन्स्ट्रेशन से, चारों प्रयोगों से, कि भाई जब हम विपरीत प्रकार के लेते हैं तो प्रेम आकर्षण, जब विपरीत प्रेम आकर्षण, जब हमने समान लिया तो नफरत उत्पन्न हो गई, प्रतिकर्षण होने लगा। चलो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, लिख लो पॉज करके। 3 2 1 इरेज कर रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं आवेशों के गुण। आवेशों के गुण हमने परिभाषा देख ली, मात्रक देख लिया, विमा देख लिया, प्रकृति देख ली, और ये नेचर भी देख लिया। अब हम बात करते हैं आवेशों के गुण। मिडिल हेडिंग बना लेते हैं। आवेशों के गुण। आवेशों के गुण। अब आवेशों के गुण में हम पहला गुण देखते हैं। इसमें कई गुण हैं, हम मेन देखेंगे। सबसे पहला देखते हैं आवेशों का योग या आवेशों की योज्यता। आवेशों का योग या एनसीईआरटी इसको जानते हो क्या लिखती है? एनसीईआरटी इसको कहती है आवेशों की योज्यता, या एनसीईआरटी की लैंग्वेज हम लिख दे रहे हैं, या आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। ओके, आवेशों की योज्यता। चलो इसको हम हेडिंग ही बना लेते हैं। नहीं चलो लिख लेते पहले, दूसरा हम लिख ले हैं आवेशों का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण लिखते चलो साथ साथ आप लोग भी। और तीसरी चीज हम देखेंगे, पहला हो गया आवेशों की योज्यता, दूसरा हो गया आवेश का संरक्षण, तीसरा है आवेश का क्वांटीकरण।
आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। चौथा हम देखेंगे आवेश की अचरता। आवेश की अचरता। आवेश की अचरता। पहला हम देखेंगे आवेश का योग या आवेशों की योज्यता। दूसरा हम देखेंगे आवेश का संरक्षण। तीसरा हम देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण। अब चौथा हम देखेंगे आवेश की अचरता। चलो हेडिंग बना लेते हैं इसको जल्दी से। इसको भी इरेज किए देते हैं। ये हो गया पहला। ठीक, चूंकि अरे यार सॉरी, आवेश राशि कैसी है? आवेश राशि कैसी है? अदिश राशि है। और अदिश राशियां क्या फॉलो करती हैं? बीजगणितीय नियम। बीजगणितीय नियम। बीजगणितीय नियम। तो आवेश भी इसको, चूंकि आवेश भी अदिश राशि है तो आवेश भी बीजगणितीय नियम फॉलो करेगा। तो आवेश का जो योग होगा वो बीजगणितीय योग होगा। मतलब इसका जो योग होगा वो होगा बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग। आवेश का योग जो बीजगणितीय योग होता है, जो बीजगणितीय योग में हम भाई चिन्ह भी लेते हैं तो चिन्ह के साथ भी रखते हैं। और इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई सिस्टम नहीं होता, दिशा विशा का, क्योंकि ये अदिश राशि है आवेश। तो जैसे हमारे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा है Q2। ठीक, तो ये Q1 है, ये Q2 है, तो इन दोनों को मिलाकर हमने नेट चार्ज कैपिटल Q बनाया। तो अब हम अगर पूछें कैपिटल Q इज इक्वल टू, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ओके, कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, एल्जेब्रिक सम हो जाएगा बीजगणितीय योग। अब दूसरा देखते हैं, हमारे पास एक था Q1 और दूसरा था माइनस Q2। इन दोनों को मिलाकर हमने कैपिटल Q बनाया। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू आएगा Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2। ये चीज देखा ना कि भाई चिन्ह सही विशेष कहाँ लिखूं मैं इसको? लिख लो आप लोग, मैं इरेज कर रहा हूँ। ये इसको इरेज किए दे रहा हूँ। विशेष एक इसके नीचे लिखना, नोट बना के, विशेष आवेश का मान चिन्ह सहित रखते हैं। चिन्ह सहित रखते हैं। चिन्ह सहित रखना है। आवेश का मान चिन्ह सहित रखना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको जहन में बिठा लो आप लोग कि आवेश का जो मान है, आवेश का मान चिन्ह सहित। ये यहाँ पे बोर्ड चमक रहा है शायद, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। आवेश का मान चिन्ह सहित रखना होता है। आवेश का मान चिन्ह सहित रखना होता है। तो चलिए, इस प्रॉपर्टी में कोई विशेष बात है नहीं, बस वही है कि ये चिन्ह सहित बात रख ली। यहाँ पे जैसे प्लस हो गया, यहाँ पे जैसे हमने माइनस ले लिया, क्योंकि ये जो ये था ये निगेटिव था। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो जिसको लेना हो, बाकी मैं इरेज कर रहा हूँ, नहीं तो पॉज करके नोट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि भाई साथ साथ नोट्स बनाते चलो, क्योंकि अगर
इस लेक्चर को अगर मूवी की तरह देखोगे तो बाद में बस यही नाम याद रहेगा कि आवेश था कुछ, उसके कुछ गुण बताए थे और फिर ख़त्म हो गया था, यही चलेगा। ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रह पाएंगी, लेकिन लिखने से क्या रहता है, चीज़ें याद हो जाती हैं। दूसरा क्या था, आवेश का संरक्षण। लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ। दूसरी क्या है, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। तो आवेश का संरक्षण क्या कहता है, ये नियम जो है प्रायोगिक सत्यापित है, प्रायोगिक रूप से सत्यापित है, रूप से सत्यापित है, प्रायोगिक रूप से सत्यापित है। ये विशेष करके इसको नोट्स में डाल दीजिएगा कि ये जो आवेश संरक्षण का नियम है ये प्रायोगिक रूप से सत्यापित है। ठीक है, अब बात करते हैं ये इसका जो स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, स्टेटमेंट लिख लीजिए। कथन, कथन कथन क्या कहता है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। क्या कहता है, विलगित निकाय का मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम का, विलगित निकाय का नेट आवेश सदैव संरक्षित रहता है। सदैव संरक्षित रहता है मीन्स क्या बताया, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, पहली चीज कि ये प्रैक्टिकली जो है प्रायोगिक रूप से सत्यापित है, प्रैक्टिकली वेरीफाइड है। और इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि विलगित निकाय का मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो सदैव संरक्षित रहता है। मीन्स द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मीन्स विलगित निकाय का नेट आवेश सदैव संरक्षित रहता है। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी पर, दैट इज तीसरी क्या थी भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। इसका सीधा सा मतलब है, यार लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको हम यहीं पर करते हैं फिनिश। और ये तीसरी प्रॉपर्टी है आवेश का क्वांटीकरण, और जो चौथी है आवेश की अचरता। मज़ा नहीं है क्योंकि इसमें भी करीब 5-6 मिनट चला जाएगा और इसमें भी 4-5 मिनट जाएगा। तो आवेश की अचरता, ये इनको हम अगले वीडियो में करेंगे, अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे कि इसके बाद हम देखेंगे आवेश और द्रव्यमान में तुलना, आवेश और द्रव्यमान में तुलना, और उसके बाद फिर आ जाएंगे हम सीधे वैद्युत आवेशन की विधियाँ, वैद्युत आवेशन की विधियाँ। यानी अभी एक लेक्चर में ये होगा, अगले लेक्चर में ये दोनों प्रॉपर्टी हम कवर करेंगे
आवेश का क्वांटीकरण और आवेश की अचरता, और उसके बाद वाले लेक्चर में हम कवर करें, मतलब उसी लेक्चर में हम कवर करेंगे आवेशन की विधियाँ। तो चलिए ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पर करते हैं समाप्त। और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट हो या कुछ कहना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट करके भी आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ओके बाय।